हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इसमें तिवारी एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवी मुंबई के एक बहुत फेमस कॉलेज के बारे में। तो जी ग्रेटर नोएडा से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। तो जी नवी मुंबई के जिस कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है ITM नवी मुंबई। भाई ये कॉलेज पहले PGDM प्रोग्राम ऑफर करती थी, बट अब 2023 के बाद से ये आपको MBA प्रोग्राम ऑफर करने लगी है। तो आ जाओ शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एक्रेडिटेशन और अप्रूवल की। तो भाई आपको नेट से इसका अप्रूवल है, AIU से अप्रूव था, मींस जो PGDM की वैल्यू थी वो इक्विवेलेंट टू MBA थी। बट अब भाई ये PGDM नहीं करवाती, अभी सीधा MBA पे शिफ्ट हो गई है क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको UGC से ये अप्रूव्ड हो चुकी है, बाकी AICTE से तो ये अप्रूव्ड है ही। बात कर लेते हैं कैंपस एरिया के बारे में। तो भाई 2.5 एकड़ का कैंपस है। कैंपस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे वाईफाई इनेबल पूरा कैंपस है। आपको थियोरेटिकल क्लासरूम्स मिल जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, आपको LMS मिल जाता है। बाकी जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं लाइक डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल स्टूडियोज़ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकेशन की। तो भाई खारघर नवी मुंबई में सिचुएटेड है, ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खारघर ही है। वहाँ से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सिर्फ 1.4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है इसका खारघर रेलवे स्टेशन से। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो भाई 1991 का कॉलेज है ये, लिटरली 1991। अभी जाके इसको 33 साल होने वाले हैं। 33 साल पुराना कॉलेज है भाई, आज का कॉलेज नहीं है। तो भाई बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी पास हो चुके हैं। 1991 के बाद फिर इन्होंने 2002 में भी अपने कॉलेज खोला, 2008 में खोला, 2012 में खोला, 15 में आए, फिर ऐसे ग्रो करते गए ये। अभी इनका ऑल ओवर इंडिया में 9+ कॉलेजेस हैं इनके। तो भाई 2023 में जाके ITM फाइनली यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या रैंकिंग उनके पास है। तो रैंकिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पे डायमंड बैंड मिल जाता है A+ ग्रेड, जो कि OBE 2023 की रैंकिंग है, 2023 की रैंकिंग है। एक और रैंकिंग बताता हूँ आपको जो कि है 8th B स्कूल इन मुंबई बाई बिजनेस टुडे, 2023 की रैंकिंग भाई ये। और 12th B स्कूल का इनको रैंकिंग मिला है EW इंडिया हाई एजुकेशन की तरफ से, 12th इन वोल महाराष्ट्र। और उसके बाद 37th की रैंकिंग मिली है इनको टॉप 100 में से, 37th की रैंकिंग मिली है इनको इन इंडिया भाई, वो भी वही से मिली है EW इंडिया हाई एजुकेशन की तरफ से इनको ये रैंकिंग मिली है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं इससे कुछ और खासियत के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई ये आपको 45,000 एलुमनाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है भाई, 45,000। लिटरली जब मैं ये पूरा रिसर्च कर रहा था आपके लिए तब मैंने देखा भाई 45,000 एलुमनाई नेटवर्क लिटरली बहुत ज़्यादा होता है यार। साथ ही साथ जैसा इसका लेगेसी है 33 साल पुराना है, और भाई ये फाइनेंस कैपिटल, मुंबई को फाइनेंस कैपिटल बोलते हैं। जितनी भी मेजर कंपनीज है उनकी ऑफिसेस है वहाँ पे, सारी चीज़ें आपको मुहैया मिल जाती है। तो आपको एक लोकेशन का बेनिफिट मिल जाता है प्लेसमेंट टाइम पे। अगर आपको देखो ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो मिल ही जाती है, बट इनकेस अगर आपको बाहर से भी प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मुंबई में सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो ये फाइनेंस कैपिटल है ऑब्वियस, इसीलिए बोला ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनका सबसे सही चीज़ जो मेरे को इस कॉलेज की लगी जब मैं ये पूरा हल लिख रहा था आपके लिए, पूरा रिसर्च कर रहा था। भाई इनका 150+ टॉप MNC कंपनी में इनके जो एलुमनाई है वो CEO है यार। 150+ जो एलुमनाई है वो टॉप MNC में CEO का वर्क कर रहे हैं। मान लो अगर आप वहाँ पे जा भी रहे हो जॉब के लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप बन जाता है। अगर आप अपना कॉलेज का नाम बताओ कि भैया मैंने भी ITM से किया है सर, मैंने ITM से किया है, तो ऑब्वियस है वो थोड़ा सा फेवर आपको, एक्स्ट्रा फेवर मिल जाता है। कहने की बात है कुछ नहीं होता, बट एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। बात करते हैं रिक्रूटर्स की भाई, तो 600+ रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे। 600+ रिक्रूटर्स लिटरली बहुत होते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो भाई यहाँ पे आपको 10 स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। कौन कौन से मिल जाते हैं 10 में? जी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाता है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिल जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है। ये थे कोर के 5। बाकी टेक मैनेजमेंट में बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस मिल जाती है आपको, डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट मिल जाती है आपको, बिजनेस एनालिटिक्स मिल जाती है आपको, फिनटेक मिल जाती है, और रिटेल मैनेजमेंट एंड ई-कॉमर्स मिल जाता है। साथ ही ये आपको अप्रोक्स 24 से 25 के करीब में आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि गूगल, मेटा, फ्लिपकार्ट, CISI, नीम्स, NSC, EY सबके तरफ से यहाँ पे ऑफर होता है। बाकी एक और चीज़ बताता हूँ आपको जो आपको बहुत सही लगेगा, वो है इनका ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम। अगर आपको पता नहीं होगा ये क्या होता है तो भाई मैं बता दूँ आपको कि ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम में होता ये है कि जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप ऐसी जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे अपना एक सेमेस्टर का जो स्टडी होता है कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है
तो भाई सिंगापुर में इनका जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, UCSI यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। जब वहाँ पे जाते हो तो इंडस्ट्रीज भी आपको विजिट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको टोयोटा हो जाता है, एप्पल का मिल जाएगा, याकूट का मिल जाएगा। ये इन सारी इंडस्ट्रीज आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और हम लोग और बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो यार जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया एडमिशन कैसे मिलेगा। अच्छा, एडमिशन से पहले एक बार प्लेसमेंट की बातें कर लेते हैं कि यार एडमिशन तो मिल जाएगा, पहले प्लेसमेंट तो देख लें क्या प्लेसमेंट मिल रही है। अच्छा, प्लेसमेंट से पहले इंटर्नशिप की बातें कर ले। चलो ठीक है, इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। तो भैया इंटर्नशिप में सबसे पहले तो यार हाईएस्ट जो स्टिपेंड यहाँ पे मिला है वो है 30,000 पर मंथ का यहाँ पे आपको स्टिपेंड देखने को मिल जाता है, सबसे हाईएस्ट वाला। स्क्रीन पे सारी चीज़ें लगा दे रहा हूँ तो आप खुद भी देख सकते हो। साथ ही साथ जो एवरेज स्टिपेंड रहता है यहाँ पे वो आपको रहता है 11,000 का। तो ठीक है यार, एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस सही है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो यार तो 25 से 30,000 का आप स्टिपेंड आराम से निकाल ही लोगे। बाकी बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। इंटर्नशिप तो जानी है, प्लेसमेंट तो भाई जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वो रहा है 21 LPA का। जो एवरेज रहा है वो रहा है 8.65 LPA का। तो ठीक है, प्लेसमेंट में कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। मार्केटिंग में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 21 LPA का गया है, जो एवरेज रहा है वो 10.2 LPA का रहा है। जो फाइनेंस में गया है वो 15 LPA का हाईएस्ट गया है और जो एवरेज रहा है फाइनेंस में वो 9.8 का रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लेसमेंट की तरफ और डीपली बात करें अगर प्लेसमेंट को लेके, तो भाई जो टॉप के 10% बच्चे थे उन्होंने 15 लाख का प्लेसमेंट फोड़ा है। ठीक है, जो टॉप के 20% थे उन्होंने 12.5 LPA का लिया है और जो 30% थे उनको 10 लाख का मिला है। जो 40% थे वो 8.5 लाख का प्लेसमेंट लिया। तो भाई 550 प्लस कंपनीज आई थी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। तो इनके मेजर रिक्रूटर्स थे प्लेसमेंट के लिए वो भाई वही डिलॉयट, EY, PwC, KPMG, डोनर, ये सारी अमेजोन भी भाई यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। तो भाई सबसे बड़ी बात आपके लिए UBS भी आती है, बजाज फाइनेंस आती है। तो यार जितने मेरी वहाँ के बच्चों से बात हुई है इन सारे डिटेल्स के लिए, एक बार रियलिटी चेक के लिए, तो सबका कहना है कि भैया चीज़ें बिल्कुल सही है यहाँ पे, कोई ऐसा खासा दिक्कत है नहीं। फैकल्टीज़ भी बढ़िया है यहाँ पे, जो भी फैकल्टीज़ है सारे ऊपर मार्केट का नॉलेज रखते हैं। जो सिलेबस है इनका ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको मार्केट में यूज़ नहीं होगा या फिर जब जॉब के लिए जाओगे तो आपको यूज़ नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको ऐसी ही चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं और एक बार बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका जो भी UG कोर्स आपने किया उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ आपका कोई भी आपने कैट, जेट, मैट कोई सा भी एग्ज़ाम एक दे रखा हो। उसके बाद सिंपल सा है कि इनकी वेबसाइट पे जाओ या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका फॉर्म मिल जाएगा। देखो फॉर्म इसका 1500 का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जिनका फॉर्म फ्री का होता है। लाइक हमें उसका कूपन कोड मिलता है कॉलेज की तरफ से। तो भाई अगर आपको वो अवेल करना है, किसी भी कॉलेज का फ्री में कूपन कोड फिल करना है, तो मैं नीचे जो नंबर दे रखा है आप उसको मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कूपन कोड आराम से मुझसे ले सकते हो। कोई इशू नहीं है, आप ही के लिए यार हमारे पास कूपन कोड, तो कोई इशू होता नहीं है इसके लिए। हाँ जी, तो बात कर रहे थे आपको बस फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, लाइक GDPI होगा। GDPI होने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको 25,000 रुपये का वहाँ पे चेक देना है और डन, आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, 25,000 सुन लिया। आप सोच रहे हो कि यार भैया बाकी क्या है वहाँ पे, फ़ी का क्या सीन है। तो भाई देखो फ़ी है 5,95,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की। 5,95,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फ़ी है। सेकंड ईयर की फ़ी पड़ जाती है आपको 6 लाख रुपये। 6 5 11,95,000, 11,95,000 की आपको टोटल फ़ी मिल जाती है यहाँ पे 2 साल के लिए। अगर हॉस्टल की बात कर ले तो भाई 1,20,000 में आपको वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। कॉलेज का ही कैंपस हॉस्टल जो है वो आपको मिल जाएगा 1,20,000 में। तो सही है भाई, जितना आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, अगर आप 12 लाख रुपए लगा के 25 लाख का प्लेसमेंट पा रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। अगर आप 12 लाख लगाने के बाद भी 15 से 18 का भी प्लेसमेंट निकाल ले रहे हो ना, एवरेज स्टूडेंट हो, फिर भी आप 15 से 18 का पैकेज तो निकाल ही लोगे, क्योंकि कॉलेज में ऐसे बच्चों को लेते नहीं है। बेसिकली यही सीन होता है कि ऐसे किसी बच्चे को लेते नहीं है। तो अगर कॉलेज में आप सेलेक्ट हो जा रहे हो तो भाई वहाँ का करिकुलम ऐसा है, वहाँ की पढ़ाई ऐसी है कि थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस हो चीज़ों को लेके, पढ़ाई में आप थोड़ा सा अगर कॉन्शियस हो तो आप आराम से 15 से 18 का तो प्लेसमेंट निकाल लोगे। सो गाइस, अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है या फिर बाकी चीज़ें और कुछ जानना है तो नीचे वो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप अगले वीडियो का वेट कर लो, या तो आप कमेंट करके मेरे को बता दो कि भैया अगली वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए, ये इशू आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी तो मस्त कमेंट करके आप उनसे पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन इन ऑफ।